नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुणमिडमो सुधिकेवली भणिदम् सुधिकेवली भणिदम्। समय सार यानी मेरे जीवन का सार, सबके जीवन का सार। समय सार यानी परमात्मा को दिखाने वाला शास्त्र, परमात्मा को दिखाने वाला चक्षु, है ना, जो हमें परमात्मा के दर्शन करा दे, ऐसा चश्मा। कौन सा? समय सार। अभी तक हमने इसमें 3 गाथा तक करा था और वहाँ हमने स्व समय पर समय पढ़ा था। फिर उसके बाद ये जाना था कि ऐसा डुअल नेचर वस्तु में नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पर एक विषमवाद वाली स्थिति खड़ी हो जाती है। और विषमवाद का अर्थ क्या था? कि डिलेमा वाली स्थिति, कि कभी वो वस्तु स्व समय होती है और वही वस्तु कभी पर समय होती है। जब अपने अंदर में होती है, जब अपने स्वभाव का अवलंबन ले रही होती है, अपने तरफ झुकी होती है, तब उसको स्व समय कहा जाता है। और जब वह बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाने का मतलब अपने को मोही, रागी, द्वेषी स्वीकार करती है, बाहर के परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ऐसी पर बुद्धियों में अपना भाव लगाती है, अपने परिणाम लगाती है, उनमें अपनापन करती है, तब ये वस्तु पर समय कही जाती है। और तीसरी गाथा में हमने देखा कि भैया प्रत्येक वस्तु का जो अपना खुद का नेचर है, यानी उसका जो स्वभाव है, उसमें ऐसी मिलावट, ऐसा डुअल नेचर नहीं होता, क्योंकि ये सब तो पर्यायों का खेल है। ये जो पर समय और स्व समय वाली स्थिति है वो पर्यायों में होती है, ध्रुव में नहीं होती है, स्वभाव में नहीं होती है। स्वभाव तो त्रिकाली शुद्ध है। सोने के एग्जाम्पल से भी हमने समझा कि सोने चांदी को मिक्स किया तो भी सोना 100% शुद्ध है स्वभाव से। सोने ने अपना ज़रा सा भी नेचर लॉस्ट नहीं किया है, चांदी ने भी अपना ज़रा सा भी नेचर लॉस्ट नहीं किया है। लेकिन पर्याय अपेक्षा से देखें तो दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर वो स्थिति विषमवाद वाली स्थिति होती है, सुंदरता नष्ट करने वाली स्थिति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाथा नंबर 4 में। लेकिन गाथा नंबर 4 में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे समस्त श्रोतागण हैं, जो स्वाध्यायी हैं, नए नए स्वाध्यायी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगली रिकॉर्डिंग में, अगले क्लास में हम उसको क्लैरिफाई कर सकें। और ये जो क्लास है, ये जो सीरीज़ चल रही है सरल समय सार नामक, ये विशेषकर उन्हीं नए नए स्वाध्यायी और हमारे बच्चों के लिए है जिनको ज़्यादा अभी इन्होंने इतना पढ़ा नहीं है और भाषा से भी बहुत ज़्यादा, मतलब भाषा के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, प्राकृत से अनभिज्ञ हैं, प्राकृत से स्ट्रेंज हैं, संस्कृत भी ज़्यादा नहीं जानते, इनफैक्ट जानते नहीं हैं, और हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि इसको और आसान भाषा में कन्वर्ट कर सकें, हमारी आपकी भाषा में, इंग्लिश में समझा सकें, और आज के एग्जाम्पल्स, आज के दृष्टांतों के हिसाब से इसको बता सकें। गाथा नंबर 4, एक बार गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। स्क्रीन पर आपकी आ रही है। सुध परिचिदाणु भूदा
सर्वस्व काम भोग बंध कहा, एयत्तस बलम्भो वीणा सुलहो वे हत्तस। हिंदी अनुवाद। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। क्या कहते हैं कि तीसरी गाथा में स्वयं समय और पर समय रूपी डुअलिटी यानी द्विविधता का खंडन करने के बाद इस जीव यानी कि मैं और आप इस संसार में क्यों भटक रहे हैं, मतलब मैं और आप इस संसार में क्यों भटक रहे हैं। अब मैं जहाँ पर मैं कहूँगा वहाँ पर सब अपने अपने को घटित करना है। तो मैं इस संसार में क्यों भटक रहा हूँ और मैंने अभी तक क्या किया है और क्या नहीं किया है, यह इस गाथा के माध्यम से हम जानेंगे। अनादिकाल से लेकर अभी तक, क्या अनादिकाल से लेकर अभी तक और आज भी केवल भोगों से संबंधित कथा ही मैंने सुनी है। भोगों से संबंधित कथा मतलब क्या कि राग द्वेष की कथा, मोह की कथा, भोगों में इंटरेस्ट ही शो किया है और कुछ नहीं किया। कभी परिवार, कभी दोस्त यार, कभी बिजनेस, कभी जॉब, कभी घर मकान दुकान, है ना, कभी शरीर को सुख देने वाली तो कभी दिल को सुकून देने वाली। ऐसा भ्रम पूर्वक लगता है कि वो बात हमें दिल को सुकून देने वाली होती है। वास्तव में तो दिल को कोई भी भारी वस्तु सुकून दे ही नहीं सकती है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 5 पापों में लिप्त रहे हैं, 4 कषायों में लिप्त रहे हैं, 9 कषायों में डूबे रहे हैं। खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ाई, व्यापार, शरीर की देखभाल भी, ये सब अशुभ कार्य हैं और भोग बंधन को ही बताने वाले हैं, भोग बंधन के ही कारण हैं। किसके कारण हैं? भोग और बंधन के ही कारण हैं। शरीर और 5 इंद्रियां, यहाँ तक कि मन को अच्छी लगने वाली बातें हमें अनादि से अच्छी लगती हैं, जबकि ये सब भव भ्रमण में ही फंसाने वाली हैं। इनका आश्रय लेके आज तक कोई भी मुक्ति द्वार तक नहीं पहुंचा है, मोक्ष तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ भव में भ्रमण ही किया है। ये सारी जो ऊपर कथाएं आई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के संयोग के कारण मिलती हैं। निज आत्मा, शुद्ध आत्मा यानी कि स्वयं की ओर तो आज तक कभी निहारा ही नहीं है, देखा ही नहीं। सिर्फ काम कथा, यहां पर आया है ना, काम भोग बंधन की कथा, है ना। अगर प्राकृत में देखें तो लिखा हुआ है कि सुध परिचेदाणु भूदा सवस विकाम भोग बंध कहा। काम भोग, वि का मतलब ही, सर्वत्र ही, हमेशा ही काम और भोग बंधन की कथा ही सुनी है और उनका अनुभव भी किया है। पंचेंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति है ना, वही काम कथा है। क्या है? वही काम कथा है। अब कथा का मतलब ये नहीं कहानी, कथा का मतलब है हर चीज। हमें इंटरेस्ट किस में आता है, वो पूरी की पूरी कथा है। हमें खाना खाने में इंटरेस्ट आता है, खाने में भी विशेष चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तो वो काम कथा है। हमें टीवी देखने में इंटरेस्ट आता है, यहाँ तक कि हमें लौकिक पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट आता है, बशर्ते कि हम अपना आत्म कल्याण की तरफ फोकस नहीं करें, तो वो भी काम कथा ही है। उन विषयों को भोगने की चाह और 5 पापों में लिप्तता मतलब उन्हीं में लीन रहना, उन्हीं में मतलब अपने आप को घुसा लेना कि यही कथा मुझे अच्छी लगती है ना। उन विषयों को भोगने की चाह और 5 पापों में लिप्तता, इसे कहते हैं भोग कथा। मतलब 5 इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति है वो तो है काम कथा, और उन विषयों यानी कि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनको बार बार भोगने की चाह, वो क्या है? भोग कथा। समझ में आया? अगर हमने इनमें जो पंचेंद्रिय के विषय अगर हम बात करें तो ऊपरी तौर पे कुछ छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो छोड़ते हैं तो वापस कहाँ लग जाते हैं
कि साहब पढ़ने लिखने में, शास्त्र पढ़ने में और कर्मों के बारे में, गुणस्थान वगैरह के बारे में जानने में, मार्गण स्थान वगैरह के जानने में, मतलब बेसिकली बात क्या है कि यदि हम जैसे बाहरी चीज़ों में निकले तो थोड़ा सा अंदर आने का प्रयास करते हैं तो हम कहाँ अटक जाते हैं? बंधन की कथा में अटक जाते हैं। अरे जीव तो भाई साहब अनादि से कर्मों से बंधा है, फलाना है, ढिमाका है। पहले हम स्वर्ग में गए, फिर नरक में गए, फिर त्रियंच में गए, फिर ऐसी ही कथाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना? अब इसको अन्यथा मत ग्रहण करना कि जीव कम से कम समझने के रास्ते पर तो आया, मैंने कम से कम समझने के रास्ते पर तो आया, लेकिन अटक कहाँ गया कि साहब इन बंध कथा में ही अटक गया। मतलब काम कथा से निकला भोग कथा में और भोग कथा से निकला तो बंध कथा में। समझ में आया? मतलब बंध कथा क्या कि जीव ऐसे बंधा है, वैसे बंधा है, इतने प्रकार के कर्म होते हैं, इतने बंधते हैं, इतने छूटते हैं, ये नियम लेने से ये पुण्य होता है, ये नहीं करेंगे तो पाप बंध होगा। मतलब सिर्फ आश्रव और बंध, इसी बारे में चर्चा, वार्ता और चिंतन चलता रहता है। और अब भी तो हम यही कर रहे हैं कि पूजन के टाइम पर जो है इतना अर्घ चढ़ाना, ये अर्घ नहीं चढ़ाना, इस चावल को इस उंगली से चढ़ाना, इतने चावल चढ़ाना, लौंग इधर कर देना, उधर कर देना, चंदन चढ़ाना। मतलब अलग अलग तरीके से हम जितने भी जो क्रिया कांड हैं उन्हीं में अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। ये सारी की सारी बंध कथाएं हैं। कैसी हैं? बंध कथाएं हैं। तो ये जो त्रिकथाएं ना, त्रिकथा मतलब ये 3 स्टोरीज, कौन कौन सी? ये 3 हरकतें कि भैया काम कथा, भोग कथा और बंध कथा, ये सब के सब क्या हैं? भव भ्रमण के कारण हैं। अब आप कहोगे कि साहब वो अशुभ से तो निकले, शुभ में लगे। अरे शुभ भी तो बंध का कारण है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको शुभ छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं। क्या? शुभ छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं कि अशुभ तो छोड़ा नहीं और शुभ भी छोड़ो। तो भैया जब आप शुभ छोड़ दोगे और अशुभ छोड़ा नहीं या शुद्ध में आए नहीं तो क्या होगा कि वापस अशुभ में ही जाओगे। हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना है, चाहे वो सोने की बेड़ी हो और चाहे वो लोहे की बेड़ी हो। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये 3 प्रकार की कथाएं में ही इंटरेस्ट दिखाया है, उन्हीं को अनुभव भी किया है। या तो धर्म कभी किया नहीं, और किया तो डर डर कर किया है, भय से किया है कि कहीं हम नरक निगोद में ना पड़े जाएं। यदि नहीं करेंगे तो ऐसे धर्म, मतलब हद हो गई कि अगर हम निगोद में, अगर हम ये धर्म नहीं करेंगे तो हम निगोद में चले जाएंगे। अरे ऐसे धर्म होता है क्या? धर्म तो अपने में रमने का नाम है, अपने को भगवान मानने का नाम है, अपने में जमने का नाम है, अपने में समा जाने का नाम है। एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा से एकत्व, ममत्व, अहम पने का नाम है। अरे अगर एकत्व बुद्धि रखनी है, ममत्व बुद्धि रखनी है तो भैया अपने में रखना, अपने निज शुद्ध आत्मा में रख, अपने भगवान आत्मा में रख, जो इस देह देवालय में विराजमान, जो तेरा हीरो है, जो तेरा एक्चुअल हीरो है, सुपर हीरो है, उसको सुपर हीरो समझकर उससे एकत्व बुद्धि कर कि हाँ ये मैं हूं, जो कि तमाम तरीके के मोह राग द्वेष विकारी भावों से सर्वथा भिन्न है। समझ में आई बात? मतलब आज तक मैंने अपनी कथा नहीं सुनी है। अब यहाँ सुनने का मतलब ये नहीं कि हमने कान से नहीं सुनी, बल्कि अनुभव नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। अरे हम कई बार समव शरण में हुआ है, अनंतों बार समव शरण में हुआ है, अनंतों बार, लेकिन फिर भी नहीं सुनी, मतलब सुनी अनसुनी कर दी। ऐसा होता है ना, कई बार हम बार बार सुनते हैं तो उनमें हाँ या ना में भी मिलाते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। वो बात सुनी अनसुनी जैसी हो जाती है, मतलब मानना ना मानना एक बराबर हो जाता है। मतलब एक उदाहरण है, जैसे बच्चे करते हैं ना क्या बात की, कई बार पापा आवाज़ देते हैं, बेटा 1 गिलास पानी पिला दे, और हम क्या कहते हैं? हाँ ला रहा हूँ। फिर पापा को पानी पिलाए नहीं, है ना? मतलब आवाज़ दी पापा ने, 4 बार आवाज़ लगाई, बच्चे ने जवाब भी दिया हाँ ला रहा हूँ, हाँ ला रहा हूँ, लेकिन
पानी नहीं पिलाए, तो इसका मतलब क्या कि हमने पापा की आवाज़, पापा का ऑर्डर सुना अनसुना कर दिया, यानी अनसुना ही कर दिया। जब तक किसी बात पर रिएक्शन और एक्शन, वो भी कैसा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आएगा, तब तक तो बात अनसुनी ही मानी जाएगी। वैसे ही अनंतों बार हम समव शरण में गए हैं, वहाँ भगवान की वाणी भी हमारे इस पुद्गल कान में पड़ी है, पर उसका कुछ भी असर हम पर नहीं पड़ा है, वो तो अनसुनी ही रह गई है। इसलिए कहा जाता है कि आज तक हमने इस भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी है। और जो कथा, यानी काम भोग बंधन की कथा हमने अनंत बार सुनी, उससे वाकिफ़ भी हैं और उसको भोगा भी है। भोगा मतलब अनुभव भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है। और ये बात मैं पास्ट टेंस में रहकर नहीं कह रहा हूँ, ये हम प्रेजेंट टेंस में इस वक्त भी कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि वो जो बात आप बार बार सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो अत्यंत सुलभ है। सारे संसार में ऐसी ही कथाओं का बोलबाला रहा है, जबकि जो एकत्व की कथा थी, एकत्व का मतलब मेरे पने की जो कथा थी, जो समस्त पर द्रव्यों से भिन्नता का ज्ञान कराने वाली कथा है, ऐसी कथा कोई सुनना पसंद नहीं करता है। जिसको संसार में रुलना है वो इसको सुनना पसंद करते हैं। इसलिए कहा है कि एकत्व की उपलब्धि सुलभ नहीं है। क्या? एकत्व की उपलब्धि सुलभ नहीं है, क्योंकि कान में पढ़ने के बावजूद भी वो हमारे हृदय स्थल में नहीं पहुंची है। जब तक हम इन लौकिक संसाधनों को, लौकिक संसाधन मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ हैं, परिवारजनों को, मित्रजनों को, शरीर को और उस शरीर से जुड़े सभी संयोगों को अपने सुख का कारण मानते रहेंगे, मान लेते हैं, मान रहे हैं, तो यहाँ आचार्य श्री उस सुख को मिराज से कंपेयर करते हैं। मिराज मतलब मारीचिका, मृग मारीचिका होती है ना, बताया था कि रिफ्लेक्शन पड़ता है तो हमें क्या लगता है, पानी है, तो वो मिराज क्रिएट होता है जो दिखाई तो देता है पर होता नहीं है। यानी सुख सिर्फ दिखाई देता है, सुख होता नहीं है, उसे हम सुखाभास कहते हैं। समझ में आई बात? यानी हमारी आँखों का भ्रम और उस पानी पीने की चाह में भव भव गोते खाता रहता हूँ और मरता रहता हूँ, अनंतों बार मरता हूँ। कोई कहे कि भैया पैसे से सुख है, तो हमने देखा कोरोना काल में कि कई पैसे वाले क्या था, पैसे लेके खड़े रहे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी नहीं बचा पाए। अगर पैसे में सुख होता तो भैया जिंदगी बचनी भी थी, तो सुख तो पैसे में है नहीं। जो कुछ बचना या मरना होता है वो पैसे के कारण नहीं, अपने पुण्य पाप के कारण होता है। लेकिन जो सुख होता है, जो सच्चा सुख होता है, जो इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है। और धर्म भी कैसा, जो मेरी आत्मा से मुझे मिलाए। जब मैं अपने शुद्ध आत्मा की तरफ नज़र करता हूँ, अपने अंदर देखता हूँ, तो वही मेरा धर्म है। एक गालिब का शेर याद आता है, उसके बाद कहकर मैं इस बात को यहीं पर फिनिश करूँगा कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। अब ये हालांकि है तो अलग सेंस में, बट आप इसको कैसे ले सकते हैं कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। यानी कि क्या क्या तू मोह राग द्वेष आदि में पड़ा हुआ है। आराम बड़ी चीज़ है। आराम मतलब क्या, आत्म राम। ये आत्म राम, ये शुद्ध आत्म, ये बड़ी चीज़ है। मुंह ढक के सोई है। मुंह ढक के सोने का मतलब अपने अंदर दृष्टि कर ले। मुंह ढकने का मतलब कंबल ओढ़ते हैं तो दृष्टि अपने अंदर चलती है ना, अपनी तरफ जाती है ना। सर झुकता है तो अपनी तरफ झुकता है। ऐसे ही नजरें जब मेरी तरफ जाएंगी तो वही कहा जाएगा कि मुंह ढक के सोइए। और सोने का मतलब क्या, चिर निद्रा में। यानी अब मैं ऐसी आनंद निद्रा में, ऐसी आनंद जागृति में रहूं कि कभी फिर उठूं नहीं, आनंद ही आनंद भोगता रहूं। तो ऐसी कथा सुनने का तो फायदा है, अदरवाइज हर समय हम सिर्फ और सिर्फ काम भोग और बंधन की कथा ही सुन रहे हैं। लेकिन
इस कथा से सिर्फ भव भ्रमण होता है। अपने अंदर जाने की भावना भाएं और इस काम भोग बंधन की कथा से दूर रहें। इसी भावना के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। अगली क्लास में हम 5वीं गाथा और छठी गाथा करेंगे। छठी गाथा के बारे में थोड़ा सा एक मैं जस्ट दे दूं कि ये जैन दर्शन का प्राण है, समय सार का प्राण है, आपको भगवान दिखाने वाली गाथा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।